जय श्री कृष्ण। अभी पवित्र बारस आ रही है, तो पवित्र एकादशी में श्री प्रभु को पवित्र धरावे के लिए हम आज बादला के पवित्रा कैसे सिद्ध करवे के वो देखेंगे। हम गए बरस हमने 2-3 अलग अलग प्रकार के पवित्रा देखे हते। वहाँ में लहरिया के पवित्रा, फिर जरदोशी का पवित्रा वो देखे हते। तो आज हम जो बादला के पवित्रा कैसे बनाए जाए वो देखेंगे। बहुत सरल प्रकार है, 20 से 25 मिनट में आसानी से बन जावे ऐसे ये पवित्रा है। और आज हम रुपेरी जरी के देखेंगे, वही हिसाब से आप सोनेरी भी बना सको हो। और रंग आपके पास जो भी अवेलेबल हो वह प्रकार के रंग आप पवित्रा में ले सको हो। और आगे भी और वीडियोस आ रहे हैं पवित्रा के, जैसे कि सूतर के पवित्रा। तो मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं की हो तो कीजिए, तो आगे के वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। तो देखिए अपन यहाँ की बनाने की विधि। बादला के पवित्रा सिद्ध करवे के लिए यहाँ पे आवश्यक सामग्री झरी की गोटा पट्टी, सोनेरी या रुपेरी, जैसो भी आपको पवित्रा सिद्ध करना हो वाह रंग की सोनेरी अथवा रुपेरी गोटा पट्टी ले लेवे की। ये 1 इंच की गोटा पट्टी है। आपके पास इतनी मोटी वाली ना हो तो आधी इंच की भी ले सको हो वहाँ में, लेकिन सिर्फ आपको जो बादला है वो पतलो लगेगा, तो आपको डबल करना पड़ेगा। रेशम है, कच्चो रेशम, ये बाज़ार में मिल जावे हैं। और अब हम बनावे को स्टार्ट करें। तो अब रेशम को खोलवे को है। ऐसी रेशम की आटियाँ मिले हैं तैयार, तो या को यूँ हाथ में रख के खोलवे को और घुमाते जावे को। जितना अपन घुमावेंगे इतनो ये रेशम की आटी खुलती जाएगी और पतले पतले तार याके निकलेंगे। थोड़ो याको खींच लेवे को, तो और भी या में जो तार खुले नहीं होवे वो खुल जावे। तो आप देख सको कि अब या की साइज ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गई है। और अब बीच में सुया को छांटवे को यहाँ से तो ये अपना रेशम खुल के तैयार हो गया है। अब ये जो गोटा पट्टी है वो लेवेंगे। जो ये बादला के जो पवित्रा बने हैं, तो बादला को तार बाहर बाज़ार में तैयार मिले हैं, लेकिन कई जगह पर ये उपलब्ध नहीं होवे के कारण या रीत से भी बनायो जावे हैं अपने यहाँ। तो ये एक सरल रीत है कि जो गोटा पट्टी तो हर एक जगह पे मिल ही जाती हुए हैं, तो यहाँ में से बना सके हैं। तो अब यहाँ पे जो ये 2 किनारी है वहाँ एक सफ़ेद धागा आपको दिखेगा, वो धागा हमें खोलना है। तो यहाँ से छांट लेवे को, तो यहाँ से छांट लेवे सु के अंदर के जो सारे तार हैं वो खुल जावेंगे। तो दोनों ओर से यहाँ को पूरी जो गोटा पट्टी ली है हमने 20 इंच जितनी, वो पूरी यहाँ को जो धागा है वो छांट लेवे को। या तरह से मैंने दोनों ओर से जो सफ़ेद रंग को जो धागा है वो मैंने छांट लियो है। अब या के जो तार है वो खोलने में सरलता रहेगी। तो अब यहाँ ऊपर से हमें थोड़ा थोड़ा ऐसे हल्के हाथ से तार को खोलना है। अब देख सको कि पूरे पतले पतले बादला के तार तैयार हो रहे हैं या तरह से खींचवे से। ऐसो कह सके अपन कि ये सबसे सरल प्रकार है पवित्रा बनावे में, क्योंकि अन्य पवित्रा की प्रोसेस थोड़ी लंबी होवे, ये बहुत ही झटपट बन जावे हैं। और रीत को पवित्रा है और खूब सुंदर प्रभु को वल्लभ कुल को धरावे, तो एकदम से सुहावे ऐसे पवित्रा है ये। या में हमें ये रुपेरी है, यही तरह से हमें सोनेरी भी सिद्ध करने हैं, क्योंकि रीत में सोनेरी रुपेरी दोनों तरह के बादला के पवित्रा आवे हैं। या तरह से सारे तार छूटे पड़ रहे हैं। तो हमें फिर और या को अंदर के जो पतले तार है वो निकालने की आवश्यकता नहीं है।
फिर ऐसे ही या के ऊपर हम रेशम लपेटेंगे। तो और या के जो तार हैं वो खींच के अलग कर लेवे। या तरह से हमने पूरे जो तार हैं वो खोल लिए हैं। या के अंदर बहुत ही बारीक से बीच बीच में पतले पतले रेशा होवे। वासु हमें ये जो धागे हैं वो अलग नहीं करने हैं, नहीं तो या को मैनेज करना बहुत टफ हो जाएगा। तो हो सके तो ध्यान रखने को कि जो बीच में एकदम पतले पतले जो तार होवे वो हमें यासु अलग नहीं करने हैं। अब या को मैनेज करने में सरलता रहे या लिए पीछे एक दोनों ओर एक एक गांठ ले लेंगे अपन, नहीं तो जो तार है वो बिखरते ही जाएंगे और निकलते ही जाएंगे। सो यासु यहाँ पे एक गांठ ले ली, यही तरह से दूसरी ओर भी एक गांठ ले लेंगे। ऐसे मरोड़ देके और फिर यहाँ पे एक गांठ ले लेवे की। या तरह से हमने दोनों ओर एक एक गांठ लगा ली है और जो एक्स्ट्रा तार दिख रहे हैं वो या तरह से हाथ से निकाल लेवे के। तो ये अपना बेस तैयार हो गया है। अब ऐसे जो मोटो वाला जो थोड़ो धागा आवे, थोड़ो मोटो होवे, वो ले लेवे को और या के 3-3 इंच जितने छांट लेवे के याकू। या तरह से और अब रेशम लपेटवे को है। तो एक धागा हम ले लेंगे यहाँ में से और अब 2-2.5 इंच जितना रेशम यहाँ से हमें छांटना है। अपने यहाँ जब भी कोई भी प्रभु के सेवा की साहित्य जब भी हम तैयार करते हो, चाहे वो सामग्री हो, वस्त्र हो, तो बहुत ही शब्दों की सावधानी रखनी चाहिए कि हमें ऐसा नहीं कहना है कि यहाँ से हमें धागा काटना है या सब्ज़ी काटनी है, ऐसे शब्द हमें नहीं उपयोग करना है। छांटना कहो जाए या फिर टूक करना कहो जाए। तो ये हमने थोड़ा सा खोल लियो है यहाँ से और अब या को रैप करेंगे या के ऊपर। सभी ओर से अच्छे से रैप हो जाए। फिर जो धागा हमने यहाँ पे छांट के रखा है, मोटो वाला धागा, वो लेके बीच में रख के और या की गांठ ले लेंगे। एकदम से अच्छे से कड़क वाली गांठ लेवे की। या तरह से मैंने 2-3 गांठ ले लिया। अब जो एक्स्ट्रा या में से जो धागा है वो छांट लेंगे। तो पूरा या तरह से हम तैयार करेंगे, फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। या तरह से मैंने आगे की प्रोसेस कर ली है। 2 बाजू मैंने रानी रंग को रेशम लगाया है और बीच में मणका में मैंने केसरी रेशम लपेटियो है। आपको पवित्र बड़ो हो तो 3-3 मणका भी आ सके, 4 मणका भी आ सके। अब याकू हमें खोलना है थोड़ो, तो या तरह से दोनों बाजू से दबावे को और अब याकू चपटा कर देवे को यहाँ से। और अब याकू सीजर से अच्छे से गोलाकार दे देवे को, थोड़ो भी अनइवन ना रहे, या लिए शेप दे देवे को।
जो रेशम जो हम छांट रहे हैं, वो जो बारीक बारीक रेशम बच रहा है, वामे सु हम प्रभु के लिए छोटी छोटी राखियाँ भी सिद्ध कर सके हैं। जो पड़चिया को दोरा जो हमने लिया है, मोटो वालो दोरा, वामे बीच में ये जो बारीक रेशम है वो रख के 2 कड़क गांठ लगा देवे और फिर रेशम को खोल लेवे, तो प्रभु के लिए राखी भी सुंदर सिद्ध हो जावे। तो या तरह से हमने या को खोल लियो, अच्छे से छांट लियो है। अब या को खोलवे को है, या तरह से 2 उंगली की मदद से या को खोलवे को, तो पूरा गोलाकार हो जावेगो। देख सको कि आप ये प्रॉपर गोलाकार हो गया है। अब या के बाद भी आपको कहीं से लग रहा है कि थोड़ा सो रेशम बाहर निकलो है, तो छांट सको। अब देख सके कि प्रॉपर गोल हो गया है। यही तरह से आगे के भी सारे जो गोटा है वहाँ में हमें या तरह से मैंने तैयार कर लियो है। तो जो भी एक्स्ट्रा जो रेशम हो तो वो मैंने छांट लियो है और रेशम के गोटा को अच्छे से खोल लियो है। तो ये अब ये पवित्रा यहाँ तक को तैयार हो गया है। अब या के पीछे पड़चिया लगावे के हैं। तो पड़चिया लगावे के लिए जो मोटो वाला जो धागा लियो हो तो हमने वही मैंने लंबो छांट लियो है। और अब जो यहाँ गांठ लगाई थी हमने, वहाँ के नीचे से एकदम बीच में से तार थोड़े खोल के और फिर या में से ये पास कर लेवे को धागा को, और एकदम सेंटर में जब आवे दोनों ओर से हमने धागा को मध्य में कर लियो है। और अब या की गांठ ले लेवे की। तो ये अपनो यहाँ पे पड़चिया लग गया है। अब या में वर्ल्ड चढ़ावे की या को अच्छे से ट्विस्ट करना है। तो या तरह से हमें दोनों ओर से हमें इस तरह से गोल गोल घुमाते जावे को है। एकदम से जब ऊपर तक नो जो धागा है वो तैयार हो जावे लपेट के गोल घुमा के, फिर हमें हल्के हाथ से या को छोड़वे को है। तो वो अपने आप ही लपेट तो जाएगा एक दूसरे के ऊपर। पूरा ये पड़चिया या के एक के ऊपर एक लग के ऐसा ट्विस्टेड धागा पड़चिया को तैयार हो गया है। अब यहाँ आखिरी में एक गांठ लगा लेवेगे। उसी प्रकार से हमें दूसरी ओर भी कर लेवे को है पड़चिया को। एक बार फिर से दिखा दूँ, जो यहाँ गांठ लगाई है वहाँ मध्य में से जो ये तार है वो खोल के फिर ये जो मोटो वाला धागा है वहाँ में से पास कर लेवे को है। और यहाँ दोनों ऊपर जब सेंटर पे आ जावे तब या की एक गांठ ले लेवे की, और फिर या को यो घुमाते जावे को, धागा को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी बीच में से। अच्छे से तैयार हो गए ऊपर तक। फिर अब दोनों को जोड़वे को, तो ये धागा एक दूसरे से जुड़ गए और यहाँ पे गांठ लगा लेवे की। तो ये अपना बादला को पवित्रा तैयार हो गए, जो गिन के 10 से 15 मिनट में तैयार हो जावे हैं। और ये सामग्री भी अपने घर में उपलब्धि हुए हैं। रेशम अभी तो बहुत सरलता से सब जगह मिल जावे, मुंबई में भी मिल जावे हैं,
अहमदाबाद में मिले हैं, बड़ौदा में भी मिले हैं, मुंबई में भुलेश्वर में 3rd भोईवाड़ा में रेशम मिल जावे हैं। तो और भी जगह के जो वहाँ के वैष्णव जानकार उनसे आप वहाँ के एड्रेस पूछ सको कि कहाँ रेशम मिले हैं। तो आगे और भी वीडियोस आ रहे हैं पवित्रा के और दूसरे सामग्री के। तो आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, तो आगे के वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।